अक्सर आपने सुना होगा किसी बच्चे को ये बोलते हुए कि मेरे पेट में दर्द होने लगा, या मुझे सफोकेशन फील हो रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, या फिर मुझे घुटन हो रही है, सफोकेशन फील हो रहा है। अगर बच्चा बार बार ये कंप्लेन करे तो ये पैनिक अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। मेरा सांस अच्छे से नहीं जोर से चल बोलो, रहा। सुनाई नहीं दिया। मेरा सांस अच्छे से नहीं चल रहा। तेरा सांस अच्छे से नहीं चल रहा है, क्यों? क्या हो गया तेरे सांस को? जब सांस ले रहा हूँ तो पता नहीं क्यों बीच बीच में अटक रहा है। पढ़ते समय ही अटकता है क्या सांस? खेलते समय नहीं अटकता है क्या? खेलते समय भी अच्छे से नहीं आता। रोना किस लिए आ रहा है तुझे? अब मुझे प्यार नहीं कर रहे और मेरे यहाँ पे बहुत जोर से लग गया। पैनिक अटैक एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन भी आगे चल के हो सकती है, इसीलिए उसे शुरुआत में समझना बेहद ज़रूरी है। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसे किस तरह के सिम्टम या लक्षण दिखाई दे सकते हैं? तो पहले बात करते हैं इमोशनल या बिहेवियरल सिम्टम्स की। इस तरह के सिम्टम में बच्चा बार बार ये शिकायत करेगा कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे घर जाना, बिना किसी विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न के बच्चा एकदम से डरने लगे, घबराने लगे और परेशान होने लगे, तो ये उसके सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा टीचर से बार बार चिपके, उसके आसपास ही घूमें, किसी टीचर को कभी भी छोड़े ना, रोने का मन करने लगना, या ये कहना कि मुझे घर जाना है, टीचर से बार बार पूछना कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे अकेला मत छोड़िए। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों में दिखाई देती हैं अगर उनमें इमोशनल या बिहेवियरल सिम्टम की बात करें। अगर फिजिकल सिम्टम की बात करें तो हार्ट बीट का अचानक से बढ़ जाना, ऐसा लगना कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन, नॉजिया फीलिंग हो रही है, बॉडी में नमनेस लग रही है, जैसे कुछ बॉडी में ऐसे कुछ सुन्नपन आ रहा है, इस तरह की शिकायत करना, चेस्ट पेन होना, पसीना आने लगना, हाथ पैर में झुंझुनाहट महसूस करना, तो इस तरह की सिम्टम फिजिकल सिम्टम में आते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव सिम्टम में आप क्या देखते हो? अपनी सराउंडिंग को फील ना कर पाना, डी रियलाइजेशन होना, मतलब आप जिस तरह की सेटिंग में हो उसको बता ना पाए, डिसकनेक्टेड फील करें। डीपर्सनलाइजेशन, यानी कि अपनी बॉडी को आप बाहर से देख पा रहे हो, कोई दूसरा है जिसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इस तरह के सिम्टम होना। इसके अलावा अपना कंट्रोल लूज़ करना, यानी कि आप जो भी आपके साथ घटना हो रही है, जो भी आप फील कर पा रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं कि आपको किस तरह की परेशानी हो रही है। तो ये जो सारे सिम्टम थे ये पैनिक अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो किस तरह के बिहेवियरल साइन बच्चे दिखाते हैं जब स्कूल में होते हैं? अचानक से क्लासरूम से भाग जाना, बाहर निकल जाना, स्कूल से घर जाने की जिद करने लगना, या ये कहना कि मुझे घर जाना है, मेरे पेरेंट्स को कॉल करिए, मुझे दिक्कत हो रही है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ बताना। इस तरह से चीज़ें बच्चे करते हैं स्कूल में अगर वो पैनिक अटैक फील कर रहे होते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों में पैनिक अटैक क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, या ये क्यों दिखाई देता है? सबसे पहला रीज़न है कि हमारी बॉडी का, ब्रेन का एक रिस्पांस होता है, नेचुरल रिस्पांस। किसी भी तरह के डर को देख के हमारी बॉडी रिस्पांस करती है फाइट या फ्लाइट मोड के लिए। तो जैसे ही कोई पैनिक अटैक एक अलार्म सिग्नल है, एक अलार्म है, फॉल्स अलार्म है ब्रेन के लिए, जो जैसा फियर देख के हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है, हम उससे बचने की कोशिश करते हैं या फिर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। सो उसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांसें तेज़ चलने लगती हैं। इस तरह का ही रिस्पॉन्स जब हम किसी फियर के बारे में सोचते हैं तो पैनिक अटैक के रूप में दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये ब्रेन के लिए एक फॉल्स अलार्म की तरह काम कर रहा है। दूसरी चीज़, कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें कि पैनिक अटैक एक सिम्टम की तरह काम करा है, सेंसरी ओवरलोड में, इसी तरह PTSD होने पे, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, इन सब में पैनिक अटैक जैसे लक्षण ही दिखाई देते हैं और उसकी वजह से भी बच्चे में पैनिक अटैक हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा कारण है, कुछ स्कूल रिलेटेड ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे में पैनिक अटैक के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, बुली होना, एग्ज़ाम का डर, परफॉर्मेंस एंजाइटी या उसकी वजह से प्रेशर होना, किसी तरह की पब्लिक स्पीकिंग का कोई आपको बोलना पड़े या बच्चे को करना पड़े, उसमें उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाना। तो इस तरह स्कूल में होने वाले जो फैक्टर्स हैं, कई बार उसकी वजह से भी बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों में पैनिक अटैक पहले से इसका प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ गया है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक प्रेशर अब पहले से कहीं ज़्यादा बच्चों पे होने लगा है। बहुत छोटे छोटे बच्चों से हम ये बहुत उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे स्कूल में, उनका एकेडमिक अचीवमेंट काफ़ी अच्छा, तो इसकी वजह से बच्चे काफ़ी प्रेशर में रहते हैं। बिना किसी इमोशनल सपोर्ट के लगातार हम उनके एकेडमिक्स के पीछे पड़े रहते हैं। ये भी इसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों में इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चों का खेलने का टाइम कम हो गया है, सोशल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे इमोशनली डिसरेगुलेट होते जा रहे हैं और उस तरह की चीज़ों को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट भी है। इसके बाद के जो बच्चे थे उनमें काफ़ी आइसोलेशन देखा गया,
इस तरह के कोविड के बाद वो अपने आप को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो ग्रुप में या लोगों के बीच एकदम से गए बच्चे, तो वो इस तरह के लक्षण को फील करने लगे। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा फैमिली स्ट्रेस का होना, अगर फैमिली में पेरेंटल एंजाइटी रही है, उसकी हिस्ट्री रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की वजह से, या कोई भी ऐसा स्ट्रेस जो फैमिली से आ रहा है, तो बच्चा भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने की वजह से लगातार स्ट्रेस में बना रहता है। इसके अलावा अवेयरनेस पहले से काफ़ी बढ़ गई है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके, तो हम ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो डायग्नोसिस भी बढ़ गई है, वो भी एक बड़ा कारण है इसका प्रेवलेंस रेट बढ़ने का। हर उम्र के बच्चों में आप इसका अलग अलग सिम्टम का सीवियरिटी और पैटर्न देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी पर्सनल नीड्स, एकेडमिक नीड्स, इस तरह की सोशल नीड्स बदलती हैं, जिसकी वजह से आप इनके जो पैटर्न है उसमें भी बदलाव देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटे बच्चों पे, जो कि 5 to 7 ईयर्स के बीच के हैं, यानी प्री प्राइमरी की जो एज है उस एज के बच्चों में। तो इस एज के बच्चों में बहुत अच्छी वोकेबलरी नहीं होती अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से बता पाने की, समझा पाने की, तो वो डर में होते हैं लेकिन अपने फियर को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम बताते। तो यहाँ पे सोमैटिक कंप्लेंट्स ज़्यादा करेंगे, जैसे सर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है, चक्कर आ रहा है, इस तरह के सिम्टम वो ज़्यादा बताएंगे। इसमें जो सीवियरिटी होगी इसकी वो मॉडरेट लेवल की होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको डरने की ज़रूरत है, मतलब बच्चा स्कूल से रिलेटेड चीज़ों में ही बताएगा। तो यानी कि ये सेपरेशन एंजाइटी और स्कूल रिफ्यूज़ल, इसमें पैनिक ज़्यादा दिखाई देगा, तो ये छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। 8 से 11 साल तक के बच्चों में, यानी कि जो मिडिल चाइल्डहुड की एज है, इसमें बच्चा अपने आप को समझने लगता है, सोशल प्रेशर को समझने लगता है, पीयर प्रेशर को समझने लगता है। तो यहाँ पे जो उसका ट्रिगर पॉइंट है वो बदल जाता है। अब उसमें क्लास में उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो घबराएंगे, अगर उनको अपना पीयर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो परेशान हो जाएंगे, एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो परेशान होंगे। सो क्लासरूम से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, जो उनकी स्कूल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो उसके लिए ज़्यादा बॉदर करने लगेंगे, इसलिए ये इनका ट्रिगर पॉइंट होगा। इस तरह के बच्चों में आप सोमैटिक कंप्लेंट्स तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बच्चे बताना शुरू कर देते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर 12 से 17 साल तक के बीच की बात करें, जो कि अडोलसेंस या किशोरावस्था की उम्र में है, इसमें जो पैनिक अटैक है उसमें बहुत हाई रिस्क है कि वो पैनिक डिसऑर्डर में चेंज हो जाए। तो यानी कि आप इसको मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस की तरह ट्रीट करेंगे। इसमें जो बच्चे हैं वो समझने लगते हैं, वो सारी फीलिंग समझते हैं, उनके साथ जो फिजिकल सिम्टम है, कॉग्निटिव सिम्टम है, उसको रियलाइज़ करते हैं। लेकिन अडोलसेंट एज में बच्चे गिल्ट और शेम की वजह से उससे बहुत ज़्यादा बताते नहीं, उसको छुपाना चाहते हैं। इसकी वजह से जो इनका हाई रिस्क ट्रिगर पॉइंट है वो है, जैसे सोशल मीडिया में आइसोलेशन की वजह से कि लोग उनको जज कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी इश्यूज़ की वजह से, ये सारे कारण होते हैं। बॉडी इमेज इश्यूज़ की वजह से, इमोशनल लोड है, इमोशनल प्रेशर है किसी वजह से, तो इस तरह के ट्रिगर ज़्यादा होते हैं अडोलसेंट एज में। और इसमें बच्चे अपने आप को मैनेज करने के लिए जो कोपिंग स्किल्स हैं उनकी, वो अवॉइडेंट वाली बिहेवियर में चेंज आती है। वो यानी कि वो अवॉइड करते हैं, आपको अवॉइड करेंगे, अलग रहना शुरू कर देंगे, लोगों से मिलना जुलना कम कर देंगे, हो सकता है सब्सटेंस अब्यूज़ में चले जाएँ, किसी तरह का नशा करने लगे। अगर बच्चे को पैनिक अटैक है या पैनिक डिसऑर्डर भी है तो उसमें कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ शॉर्ट टिप्स बताएंगे, लेकिन अगर इन जनरल आप होलिस्टिक वे में समझना चाहते हैं कि इसको कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए कुछ टेक्निक, जैसे इसमें हम डीप ब्रीदिंग करना सिखा सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन के लिए। माइंडफुलनेस बहुत अच्छी टेक्निक है, अपने आप को कैसे हम किसी भी फियर में कंट्रोल कर पाएँ उसके लिए। इसके अलावा बॉडी रिलैक्सेशन या माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, उसमें भी जो स्ट्रेस जिससे कम होता है। जर्नलिंग करना, अपने थॉट्स को कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको राइट डाउन करना। साइकोथेरेपीज़ की हेल्प लेना, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ें हेल्प करती हैं बच्चे को पैनिक डिसऑर्डर से लड़ने में।